हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम में पार्ट थर्ड का ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं लिवरेज पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन है आपका, ये आपको एक डाटा दे रखा है ना। ये आपको डाटा दे रखा है। तो इस डाटा से आपको क्या क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग लीवरेज का रेशियो दे रखा है, फाइनेंशियल लीवरेज का रेशियो दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, और कॉर्पोरेट टैक्स की रेट दे रखी है, और वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दे रखा है सेल्स पे। ठीक है, तो इससे आपको क्या बनाना है, एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले हम, तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपका होने वाला है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सेल्स। ठीक है, जो भी सेल्स की वैल्यू है उसमें से आपको लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट। जो भी वैल्यू आएंगी वो होगी आपकी कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब आपका सेल्स हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिर इसमें से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपके सामने आएगा ईबीआईटी, इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और फिर इसमें से आप जब इंटरेस्ट लेस करेंगे तो आपके सामने आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। जब आप टैक्स इसमें से लेस करेंगे तो आपको आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये है आपका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो ये आप ध्यान में रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे सबसे पहले एक फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लिवरेज का। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूले में आपको कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन हो गया आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फाइनेंशियल लिवरेज का ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और ईबीटी कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये भी आप ध्यान रखिए। और कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला हो गया आपका ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज या कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन क्या। सबसे पहले आपको दे रखा है ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का रेशियो दे रखा है 3:1 आपको दे रखा है। ऑपरेटिंग लिवरेज 3:1, इसका मतलब देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन आपका 3 है और ईबीआईटी आपका 1 है। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन क्या हो गया आपका, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और ईबीआईटी ये हो गया आपका 3:1। इसको सॉल्व करते हैं। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 3 ईबीआईटी, ये हो गया। अब हमारे साथ अब देखो, अब हमारे पास क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट दे रखा है। तो हम सेकंड देखते हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं और सेकंड देखते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज का आप देखिए फॉर्मूला देख लीजिए। तो फॉर्मूला क्या था आपका, ईबी ईबीटी अपॉन ईबीआई, मतलब ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो क्या फॉर्मूला था इसका, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। इसका रेशियो आपका 2:1। ठीक है,
अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप ईबीटी को क्या लिख सकते हैं, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2:1। अब आपका इंटरेस्ट क्या था, 20 लाख, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस 20 लाख इज इक्वल टू 2:1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ईबीआईटी इज इक्वल टू, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो ईबीआईटी 1 हो गया इज इक्वल टू 2 ईबीआईटी और माइनस 40 लाख। ठीक है, माइनस 40 लाख हो गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे ये इधर आएगा, तो ईबीआईटी की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने, 40 लाख। ईबीआईटी की वैल्यू जैसी 40 लाख आती है तो हम बढ़ते हैं हमारे जो हम पहले कर रहे थे उसकी तरफ। ईबीआईटी की वैल्यू 40 लाख आ गई, तो इसको यहाँ पर रखते हैं 40 लाख को। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 40 लाख इंटू 3, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1 करोड़ 20 लाख। अब सेल्स होती है हमारी 100%, वेरिएबल कॉस्ट क्या थी 60%, इज इक्वल टू 1 करोड़ 20 लाख। 60 माइनस 100 माइनस 60, 40। 40 की वैल्यू आपकी जब 1 करोड़ 20 लाख है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 मतलब सेल्स की वैल्यू क्या होगी, 3 करोड़। और इसका 60% मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी आपकी, 1 करोड़ 80 लाख। तो आपके सामने क्या आ गया, आपके सामने आ गया सेल्स आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ईबीआईटी आ गया। तो अब बढ़ते हैं, अब बनाते हैं हम इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये मैंने एक फॉर्मेट ले लिया इनकम स्टेटमेंट का, तो इसमें हम फिल करते हैं। सेल्स क्या थी आपकी, 3 करोड़, इसमें से लेस करना है 1 करोड़ 80 लाख। कंट्रीब्यूशन क्या आ गया आपका, 1 करोड़ 20 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या थी आपका, 40 लाख। ठीक है, ईबीआईटी 40 लाख था, तो इसमें से हमें बैलेंस देख लेते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या आ गई आपकी, 80 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट 80 लाख आ गई। इंटरेस्ट रेट क्या थी आपकी, नहीं इंटरेस्ट तो दे रखा था ना, तो इंटरेस्ट था आपका क्या, 20 लाख। 20, इसमें से लेस करेंगे तो 20 लाख बचेगा। अब लेस करेंगे टैक्स, टैक्स रेट क्या थी आपकी, 30%। तो 30% क्या हो गया, 6 लाख। तो आपका आंसर क्या हो गया, मतलब इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गया आपका, है ना, आंसर तो क्या ही हो गया। तो लास्ट में आपका नेट प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 14 लाख रुपए। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं हम। तो फिर से देखते हैं इसको। देखिए, आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखा है 3:1, फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है आपको 20 लाख, कॉर्पोरेट टैक्स की रेट दे रखी है, और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है सेल्स का 60%। तो सबसे पहले देखिए,
इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लीजिए। सेल्स लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट, आएगा आपका कंट्रीब्यूशन, लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, आएगा आपका ईबीआईटी, फिर लेस करेंगे आप इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट जो भी है आपका वो, फिर आएंगे आपके सामने ईबीटी, और ईबीटी में लेस करेंगे आप टैक्स, तो आपके सामने आएगा ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये आप फॉर्मूलाज देख लीजिए। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला देख लीजिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला देख लीजिए, ईवीआईटी अपॉन ईबीटी। और कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला देख लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ये सब होने के बाद में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ये सब आपको वर्किंग नोट में करना है। ऑपरेटिंग लीवरेज 3:1। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 3:1। कंट्रीब्यूशन को हम क्या लिखते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स है माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन ईबीआईटी, तो ये आपका आ गया 3/1। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन ईबीआईटी, तो ईबीआईटी आपका क्या था, ईबीआईटी आपका क्या था, ईबीआईटी यहाँ से आपने निकाल लिया था, कितना था ईबीआईटी, तो ईबीआईटी आपका आ गया था 40 लाख। ठीक है, ईबीआईटी यहाँ से हमने निकाल लिया था 40 लाख, तो 1,20,00,000 के समथिंग। देखिए ये वैल्यू आ गई 1,20,00,000। सेल्स हो गई आपकी 100%, और वेरिएबल कॉस्ट आपका 60%, तो 100 माइनस 60, 40% की वैल्यू 1,20,00,000 है। तो सेल्स 100% की वैल्यू आ गई 3 करोड़, वेरिएबल कॉस्ट इसका 60% है। तो ये सब होने के बाद में आप सिंपली प्रिपेयर कर लीजिए आपका इनकम स्टेटमेंट। तो आप लिखिए इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, ऐसा सेल्स, सेल्स लिख ली, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिर अगर फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आप रख लीजिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको अ, कल के आपका जो एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।